आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। युवाओं और किसानों की बैठक में उठी एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग। फसलों के गिरते दाम और किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर अब ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता का माहौल बनने लगा। पांसिमल क्षेत्र में युवाओं और किसानों की एक विशेष बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसानों के हक और एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। पांसिमल के भोई समाज में आयोजित इस बैठक में क्षेत्र के युवाओं और वरिष्ठ किसानों ने भाग लिया। समाज सेवी विक्रम अछालिया ने कहा कि किसानों को आज अपनी मेहनत और लागत का सही भाव नहीं मिल पा रहा। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 प्लस 50% का दाम मिलना चाहिए। लागत से भी कम दाम में मिल रहा है किसानों को, तो ये दुख की बात है। जबकि इनका आंकड़ा जो बोल रहा है, सरकारी आंकड़ा ये बोल रहा है कि 1350 तो लागत ही बता रहे हैं मक्का में 1350, और 1350 से भी कम भाव में किसानों से खरीद रहे हैं। तो किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? अभी खंडवा में किसान अभी आत्महत्या कर दिया, और हर घंटे हर मिनटों में किसान मर रहे हैं। और किसान लोग अभी रोज रोज खेती छोड़ के कहीं पलायन कर रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं। तो किसानों की हालत क्या हो गई इस देश में? तो इसके लिए हम लोग सब मिलकर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मेरा ये भी विचार है कि हम लोग एक जन चेतना रैली निकाले 2-3 दिन की, पूरे सब दूर जाके लोगों को बताए कि यहाँ के जो नेता है वो क्यों नहीं बोल रहे। यहाँ के जो जिम्मेदार जितने भी नेता है वो अपनी जिम्मेदारी को भी क्यों नहीं निभा रहे। उनको बात रखना चाहिए, किसानों की बात रखना चाहिए। उस दिन मंडी में बिका तो 2621 रुपए में खरीदे। ये टीआरपी वाली चीजें नहीं चलना चाहिए। यहाँ टीआरपी की बात नहीं है, किसानों को भाव की बात है, उनका मूल्य मिलना चाहिए। हर जगह टीआरपी और रील बनाने का समय नहीं है। किसानों को जिंदा कैसा रखा जाए, हमारे जो खेतों को जिंदा कैसा रखा जाए, हमारे फसलों को कैसे जिंदा रखा जाए, हमारे जानवरों को कैसे जिंदा रखा जाए, तब जाके बात बनेगी। और किसानों की तभी जय जवान जय किसान नारा तभी अच्छा लगेगा। हमारे भाई महेश भाई एक दिन स्टेटस डाल रखे थे कि फसल हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात भी सही है कि हम लोग किसानों की क्या बात है ऐसी कि पूरे देश में किसान अपनी फसल का दाम ही नहीं तय कर पा रहा है। आप एक शोरूम में चले जाओ, एक मार्ट में चले जाओ, एक कपड़े की दुकान चले जाओ, मेडिकल की दुकान पे चले जाओ, हर जगह उनका रेट तय है, कंपनी वालों का रेट तय है। तो किसानों की फसल का रेट क्यों नहीं तय है? आज एक भुट्टा बड़े मॉल में चले जाता तो वही भुट्टा 40-45 रुपए में बिकता है। तो किसानों के जो बोरियों के दाम में किसानों से खरीदना, ये लूट है, ये शोषण है, ये भ्रष्टाचार है, और ऊपर से किसानों के ऊपर अत्याचार है। ये चीजों को हम आप सब मिलकर बंद करवाना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। और अगर किसानों की बात करता है तो कोई बोलेगा अरे ये यहाँ बैठ गए तो वो तो बीजेपी के विरोधी लोग हैं, कोई बोलेगा ये कांग्रेस के विरोधी लोग हैं, कोई बोलेगा ये तो सामाजिक संगठनों के विरोधी है, कोई लोग बोलेगा कि अरे ये तो ऐसे ही फालतू लोग। लेकिन आप लोगों को खुद को तय करना पड़ेगा कि जो बात हम किसानों की रख रहे हैं, किसानों के जो मुद्दे, समस्या और विषय का हम एक यहाँ पे सबके सामने रख रहे हैं, तो आप लोगों को भी आत्म मंथन करना पड़ेगा कि वास्तव में हम जो बात कर रहे हैं वो किसानों के लिए हितकारी है या नहीं है। ये बात आप लोगों को तय करना पड़ेगा। आज एक बात और है, पहले नेता जो है मंडी में तय होते थे। मंडी एक साचा था, जैसे ईंट बनाने का साचा रहता है, वैसा नेता मंडी से बनते थे। वही नेता फिर पार्टियों में भी जाते थे और विधायक और सांसद बनते थे। आज मंडी में नेतृत्व पैदा करने का सारी चीजें खत्म कर दिए। 2014 से आज तक मंडी में चुनाव ही नहीं हो रहे। मतलब चुनाव ही नहीं होने देना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि अगर मंडी से अगर नेता निकलेगा तो वो नेता अपना भाव मांगेगा, मूंग का भाव मांगेगा, मक्का का भाव मांगेगा, कपास का भाव मांगेगा, सोयाबीन का भाव मांगेगा। तो ये भाव मांगेगा करके जहां से किसान नेता पैदा होते थे उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और हम लोग ये भी मांग करेंगे कि पहले जो नेता निकलते थे मंडियों से निकलते थे,
वही सिस्टम, वही प्रणाली वापस शुरू किया जाए। किसान दिन रात खेत में मेहनत करता है, लेकिन उसकी उपज का मूल्य लागत से भी कम मिलता है। हमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करवानी होगी, तभी किसान का भविष्य सुरक्षित होगा। वहीं बैठक में किसानों ने मंडियों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि अब किसानों की आवाज उठाने वाले नेता भी कम हो गए। शासन प्रशासन को फसलों की खरीद और मॉनिटरिंग पर सख्ती दिखानी चाहिए। बैठक में उपस्थित सभी किसानों और युवाओं ने एक मत होकर किसानों के हित में आगे आने वाले समय में जन जागरूकता अभियान चलाने की रूपरेखा भी तय की। किसानों ने कहा, जब तक अन्नदाता को उसका हक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पान से बल से सतीश केवट की रिपोर्ट।